हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दिन उपवास रखने और विधिपूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वही एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह व बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा मंत्र मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई को सुबह 11:22 से होगा, जबकि एकादशी तिथि का समापन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच किया जाएगा। इस बार मोहिनी एकादशी बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन द्विपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्ध योग, शुक्रादित्य योग, राजभंग योग और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने जा रहा है। वैशाख माह की मोहिनी एकादशी 19 मई 2024 को है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वालों के पापों का नाश, पुण्य का उदय, शरीर और मन की शुद्धि होती है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति मानसिक, वाचिक, सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर लक्ष्मी नारायण की भक्ति कर पाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दौरान कथा का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा और एकादशी व्रत में कथा क्यों की जाती है, क्या है इसकी महिमा। हिंदू धर्म के अनुसार व्रत के दौरान कथा का श्रवण जरूर किया जाता है। दरअसल पूजा के दौरान व्यक्ति कथा के जरिए उस व्रत का महत्व जान पाता है। महत्व जानने बिना व्रत का कोई अर्थ नहीं। वही कथा सुनने या पढ़ने वाला भगवान से संपर्क साधने में सक्षम हो पाता है, क्योंकि एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए हर एकादशी की पूजा के दौरान व्रत की कथा पाठ जरूर करना चाहिए। इससे विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथाओं में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था, क्योंकि व्रत में सभी व्रतों में कठिन और विशेष फलदायी माना गया है। इसीलिए इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वैशाख के महीने में एकादशी व्रत को विशेष माना गया है। एकादशी व्रत को रखने वालों को नियम का पालन करते हुए एकादशी व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत में कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं मोहिनी एकादशी का महत्व। मोहिनी एकादशी से जुड़ी एक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त हुआ, तब देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई। असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, जिसकी वजह से वह देवताओं पर भारी पड़ने लगे। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करने का आग्रह किया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपने मोह के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमरत्व प्राप्त किया।
यही वजह है इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। चलिए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमन नामक राजा राज्य करता था। उस नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा और नारायण भक्त था। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति में रहता था। मद्यपान, जुआ आदि बुरे कर्मों में उसने अपने पिता का धन बर्बाद किया। जब काफ़ी समझाने पर वह नहीं सुधरा तो उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वह अपने गहनों और वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन खत्म हो जाने पर उसके दुष्ट साथी भी साथ छोड़कर चले गए। इसके बाद वह चोरी कर अपनी भूख को शांत करने लगा, लेकिन एक दिन पकड़ा गया। हालांकि सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। इसके बाद भी उसने चोरी करना नहीं छोड़ा, तो राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारावास में उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा। अंत में उसे नगर छोड़ने का आदेश मानना पड़ा। इसके बाद जानवरों को मारकर पेट भरने लगा। एक दिन भोजन की तलाश में वह कौटुन्य मुनि के आश्रम पहुंचा और उसने ऋषि से अपनी पीड़ा बताई। पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि ने उसे वैशाख माह की मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। उसने विधि के अनुसार ये व्रत किया, जिसके प्रताप से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक में गया। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा को कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है।